नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके, जनरल एग्रीकल्चर। साथियों, इससे पहले एक क्लास हमारी हो चुकी है और ये जनरल एग्रीकल्चर की नेक्स्ट क्लास है, क्लास 2 है। इसमें हम लोग अब आगे की चीज़ जानेंगे। अभी तक हम लोग 20 इंस्टीट्यूट देख चुके थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, रेगुलर जुड़े रहेंगे, क्लासेस देखेंगे, क्लासेस रिवाइज करेंगे और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे उस बारे में पूछेंगे भी। आपके पास कमेंट बॉक्स है, नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप कुछ भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। साथियों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग एक क्लास 1 खत्म कर चुके हैं। आज हमारा क्लास 2 है। आप सभी लोग पीडीएफ हमारे स्लाइड पे देखिए और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप अपने नोट्स में उसको लिखते जाइए साथ-साथ। कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, मैं आपको साथ में बताते चलूँगा, उसको आप लोग नोट करते जाइए। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होगा, वो तो इसमें लिखा ही हुआ है और कोई अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं आपको साथ-साथ बताते चलूँगा। ठीक है? चलिए, तो अभी तक हम लोग जो है वो ये 20 इंस्टीट्यूट देख चुके थे। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे। हमारा अगला इंस्टीट्यूट है आईसीएआर। आईसीएआर का मतलब मैं बता चुका था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो अगला सेंटर है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्रीडा। क्या बोल देते हैं? क्रीडा। आपको एग्जाम में या तो ऐसे पूछेगा या फिर अगर एग्जाम को कॉम्प्लिकेटेड, पेपर को कॉम्प्लिकेटेड बना होना होगा तो पूछेगा कि आईसीएआर क्रीडा, क्रीडा कहाँ है, या तो सीधे पूछेगा क्रीडा कहाँ है। क्रीडा का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो कहाँ पर है ये? हैदराबाद। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में है। ठीक है, तो हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद है तेलंगाना में। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में है। इससे पहले हैदराबाद आता था आंध्र प्रदेश में, लेकिन हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया और हैदराबाद किस में आ गया? तेलंगाना में आ गया। अगला इंस्टीट्यूट है आईसीएआर, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NRRI, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ पर है? कटक में है। कहाँ पर है ये? कटक में है। कटक कहाँ पर है? जिसको नहीं पता होगा लिख लेंगे, उड़ीसा। उड़ीसा, कटक, उड़ीसा। देखिए, इंस्टीट्यूट का नाम और इंस्टीट्यूट की जगह, इन दोनों में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है, गहरा संबंध है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप अभी तक जितने भी 20 इंस्टीट्यूट देखे होंगे, उसमें आप लोगों ने ये बात नोटिस करी होगी कि जिस जिस प्रोडक्ट जहाँ जौन सी जगह पर फेमस है, उसका इंस्टीट्यूट वहीं पर है। एग्जाम्पल दूं तो देखिए, नेशनल राइस, राइस का मतलब होता है धान। धान, या इसको एक और नाम बोलते हैं पैडी। धान या पैडी। देखिए, धान या पैडी, धान या पैडी, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो इसको कहाँ पर खोला गया? कटक या उड़ीसा में खोला गया। अगला इंस्टीट्यूट है हमारा सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSWRI। तो आपको एग्जाम पूछ सकता है ICAR CSWRI कहाँ पर है? तो ये है अबिका नगर। अबिका नगर कहाँ पर है? राजस्थान में है। अबिका नगर कहाँ पर है? राजस्थान में है। शीप एंड वूल, आपको पता होगा भेड़ और भेड़ से मिलने वाला ऊल, भेड़ें सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में, इसलिए उसका सेंटर कहाँ खोला गया? अबिका नगर, राजस्थान। तो क्लियर हो गया। क्रीडा कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। NRRI, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कटक या उड़ीसा में है। शीप एंड वूल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? अबिका नगर, राजस्थान में है। आगे बढ़े हम लोग।
अगला है ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। आमतौर पर इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं पूछा जाता है, आपको पूछेगा आमतौर पर इसका लॉन्ग फॉर्म ही पूछते हैं। ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, कहाँ पर है ये? देहरादून में है। कहाँ पर है ये? देहरादून में है। देखिए देहरादून में इसको क्यों रखा गया? क्योंकि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन आपको पता होगा, देहरादून पहले बात तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड पता है आपको? उत्तरी राज्यों में आता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया उत्तराखंड, यानी कि उत्तर में जो है खंड है उसको क्या बोला गया? उत्तराखंड। ये उत्तरी राज्य है जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, हिमस्खलन आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक जगह है देहरादून, वहां पर खोला गया कौन सा इंस्टीट्यूट? सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, वहीं पर क्या होता है? सबसे ज्यादा सॉइल और वाटर, सॉइल का सबसे ज्यादा इरोजन, इरोजन यानी कि अपरदन, सॉइल का इरोजन क्या कहलाता है? सॉइल का किसी भी वजह से, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे इन दोनों का संयोजन हो, या किसी भी वजह से सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ये क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। तो एक होता है वाटर, वाटर का भी इरोजन होता है। आपने देख सुना होगा पहाड़ी इलाकों में या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या लद्दाख में क्या होता है? बहुत तेज बारिश होती है और पानी अपने साथ सब बहा के ले जाती है, इसीलिए पानी का क्या होता है? वेस्टेज होता है। तो सॉइल एंड वाटर को बचाने के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? देहरादून में खोला गया। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला कौन सा इंस्टीट्यूट है? ICAR, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, CSSRI। CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर खोला गया? ये करनाल में। ठीक है, अब ये सॉइल सैलिनिटी का करनाल से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैंने कहा आमतौर पर उससे मतलब होगा, जरूरी नहीं है। करनाल, करनाल में है। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर है ये? हरियाणा। हरियाणा एक बहुत ही सुंदर राज्य है। ठीक है, कहाँ पर है ये? पंजाब दिल्ली के आसपास है, हरियाणा। अगला क्या है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इसको पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म में CTRI। टोबैको का मतलब होता है, सबको पता होगा भाई, इसका मतलब तो सबको पता होगा, तंबाकू। टोबैको का मतलब क्या होता है? तंबाकू। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये? राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। राजमुंदरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल टोबैको, सही बात है। देखिए तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, इसीलिए उसका इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। अगला इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CTCRI, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म, CTCRI। CTCRI, ये क्या होता है? ट्यूबर क्रॉप। आपने एक शब्द एक सुना होगा सब्जी का नाम, बहुत ही फेमस, पोटैटो। पोटैटो यानी कि होता है हिंदी में आलू। क्या होता है? आलू। हम लोग इस लेक्चर में या फिर इस सीरीज में बहुत ही बेसिक से चलेंगे, ठीक है, आपको बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लिया जाएगा, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग उसको सही कर देंगे। ठीक है, ये यूट्यूब सीरीज क्यों चल रही है? किसी भी प्रकार की जनरल एग्रीकल्चर एग्जाम हो, चाहे वो PAT हो, ICR हो, BHU हो, CUET हो, स्टेट की एग्रीकल्चर की एग्जाम हो, या फिर कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग एकदम बेसिक से लेकर एकदम ऊपर जाएंगे। ठीक है, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत बेसिक हो रहा है, बेसिक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादा गलत होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको हल्के में ले लेते हैं कि इंस्टीट्यूट तो है, याद कर लेंगे, लेकिन जब आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा तब पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था। मैं या हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आपको टॉपिक, हर एक टॉपिक पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, इतना एडवांस कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, मोर देन इनफ हो जाएगा, उतना बताएंगे जब तक आप थक नहीं जाएंगे कि सर अब बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, वहां तक लेके जाएंगे। लेकिन एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे। ठीक है, कोई सा क्वेश्चन नया आ भी गया तो दूसरों को परेशान करेगा, आपको नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो ट्यूबर क्रॉप होता है, आपने सुना होगा पोटैटो या आलू। देखिए आलू का जो खाने योग्य भाग होता है उसको हम लोग कह देते हैं ट्यूबर। क्या कह देते हैं? ट्यूबर। तो ऐसी और भी कई सारी फसलें होते हैं जिनके खाने योग्य भाग को हम लोग क्या कह देते हैं? ट्यूबर। उसके लिए रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? त्रिवेंद्रम। कहाँ पर खोला गया है? त्रिवेंद्रम। कहाँ पर है ये? त्रिवेंद्रम। नहीं पता हो जिसको लिखते जाना, त्रिवेंद्रम कहाँ पर है?
केरला में है। कहाँ पर है? केरला में। अगला इंस्टीट्यूट है आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, कॉम्प्लेक्स रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न का मतलब क्या होता है? पूर्वी क्षेत्र के लिए। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर खोला गया है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। कहाँ पर? ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में कहाँ पर? ईस्टर्न रीजन कहाँ पर? पटना। पटना कहाँ है भाई? पटना है बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। तो ईस्टर्न रीजन का इंस्टीट्यूट बोले तो क्या है? पटना या बिहार में है। ठीक है, इसको कैसे पूछ सकता है? इसको पूछ सकता है रिसर्च कॉम्प्लेक्स ऑन ईस्टर्न रीजन। ठीक है, आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स ऑन ईस्टर्न रीजन, पटना बिहार। आमतौर पर इसको फुल फॉर्म में पूछा जाता है। जो शॉर्टकट होगा मैं आपको बताते जाऊंगा। क्लियर हो रहा है? तो क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कहाँ पर है? देहरादून में है। मेरे साथ कहते जाइए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कहाँ पर है? देहरादून में है। सॉइल सैलिनिटी रिसर्च करनाल हरियाणा में है। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम केरला में है। रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन कहाँ पर है? पटना बिहार में है। क्लियर हो रहा है सबको? कोई दिक्कत है? चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था वो था ईस्टर्न रीजन। आपको पता होगा कि ये हम मान के चलिए हमारा इंडिया है। क्या है भाई? ये इंडिया। ये इंडिया का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट पोल है और ये वेस्ट पोल है। तो अगर ईस्टर्न रीजन की बात करें तो कौन सा हो जाता है? ईस्टर्न, ये वाला रीजन। लेकिन अगर आपको बोले कि नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्टर्न मतलब कि ये हमारा इस वाले रीजन में। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खोला गया, क्योंकि ईस्टर्न में तो खोल दिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी जरूरत पड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो इंस्टीट्यूट खोला वो कहाँ पर खुला? उसका नाम पड़ा आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन। इसको बोलते हैं एनईएच को बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, क्योंकि ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ऐसा रीजन जो कि नॉर्थ ईस्ट में होगा, और यहाँ पर आपको पता है अधिकतर क्या पाए जाते हैं? पहाड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? हिमालयन रीजन। ये कहाँ पर है? ये बहुत ही सुंदर स्थान बारा पानी। बारा पानी कहाँ पर है? ये है बारा पानी। कहाँ पर है? मेघालय। कहाँ पर है? मेघालय। ठीक है, मेघालय के बारे में आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा वर्षा हमारे भारत में कहाँ पर होती है? मेघालय में। मेघालय की कौन सी जगह पर है? मौसीनरम। मौसीनरम पे होती है मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका लॉन्ग फॉर्म इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कोस्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो एला, ओल्ड गोवा या फिर गोवा। ठीक है, ये तो एक राज्य का नाम ही ले लिया है, क्योंकि गोवा ही अपने आप में एक छोटा सा है, तो उसमें कुछ जगह में कौन याद करेगा, इसलिए गोवा ही बोल दिया गया कि कोस्टल एग्रीकल्चर। कोस्टल क्यों भाई? क्योंकि पता है कि जो गोवा है, ये हमारा जो गोवा है हमारा, ये गोवा है, ये गोवा जो है कहाँ पर है? तट पर है। तट यानी कि बोलते हैं इसको कोस्टल। क्या बोल देते हैं? कोस्टल। तट, जहाँ पर समुद्र, तट किसको कहते हैं? जहाँ पर जमीन और जहाँ पर समुद्र मिल जाते हैं, उस एरिया को कहते हैं हम लोग तट या कोस्टल इलाका। ये तो गोवा तट पे ही बसा हुआ है पूरा का पूरा, इसीलिए गोवा में कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया। कौन सी जगह पर? गोवा में। अगला इंस्टीट्यूट है आईसीएआर, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म IASRI, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि IASRI कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली क्या है हमारे? न्यू दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है। ठीक है,
इंडियन एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स क्या होता है? ये इसको बोलते हैं हिंदी में कृषि सांख्यिकी। क्या कह देते हैं? कृषि सांख्यिकी। सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स क्या होता है? देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स क्या होता है? कृषि सांख्यिकी क्या होती है? देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे एग्रीकल्चर में नई नई वैरायटी बनती है। तो जब नई नई कोई सी वैरायटी बनती है तो ऐसी ही नहीं बन जाती है। उस वैरायटी के कई सारे मॉडल या प्रोटोटाइप लगाए जाते हैं, उसकी कई सारी वैरायटी लगाई जाती है। उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, उसका कई बार क्या होता है, इनको इनके प्रोडक्शन को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, उनका एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, और फिर ये निकाला जाता है कि ये हमारी किसी वैरायटी से फायदेमंद है भी या नहीं। तो ये सब जितनी भी चीजें होती, कैलकुलेशन वाली चीजें, कैलकुलेशन वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो किस में आ जाती हैं? स्टैटिस्टिक्स। बिना स्टैटिस्टिक्स से, बिना सांख्यिकी के एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। बिना सांख्यिकी के एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। आपने सुना होगा, एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे मेंडल। ठीक है, ग्रीगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल आपको पता होगा, है ना? इन्होंने मटर के ऊपर कई सारे प्रयोग किए थे। ठीक है, इन्होंने मटर के ऊपर कई सारे प्रयोग किए थे, है ना? और फिर इन्होंने खूब ये सोचा कि भाई जो हमारे मटर के जो जितने भी नए नए दाने बन रहे हैं उसमें पुराने पेरेंट्स का क्या योगदान हो रहा है। तो उन्होंने भी अपने प्रयोग में मैथ्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि मैथ्स यानी कि सांख्यिकी का इस्तेमाल किया था, तभी वो सक्सेस भी हो पाए। अगर वो मैथ्स का उपयोग नहीं करते तो ये हमारा बायोलॉजी अभी, ये जो हमारा एग्रीकल्चर जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन बाद में। तो इसीलिए एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिक्स का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके बिना एग्रीकल्चर का कोई भविष्य नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप भी जब किसी भी कॉलेज में डिग्री करने जाएंगे एग्जाम निकाल के, तो आपको ये एज ए सब्जेक्ट आएगा, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स आपको एक सब्जेक्ट आएगा। उसमें आपको सिखाएंगे कि डाटा, जो आपके पास डाटा आएगा, आपकी रिसर्च जो भी डाटा आएगा, उसको एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, उससे नई नई अवधारणाएं कैसे निकालनी है, क्या गलत है क्या सही है, वो किस में आ जाता है? एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स में आ जाता है। आगे बढ़े, क्लियर हो गया? तो बताएंगे जल्दी से। ईस्टर्न रीजन के लिए रिसर्च कॉम्प्लेक्स कहाँ है? कहाँ पर है? पटना। पटना कहाँ पर है? बिहार में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए कॉम्प्लेक्स कहाँ है? बारापानी। बारापानी कहाँ पर है? मेघालय में। कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में, कोस्टल एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, जो हमारे देश की राजधानी भी है। आगे बढ़े। अगला है आईसीआर, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है। आई आई जी IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? ये है झांसी में। झांसी कहाँ पर है? आप सभी को पता होगा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्या होता है ग्रासलैंड एंड फोडर? देखिए, आपको पता होगा कि हमारे एग्रीकल्चर में पशुपालन भी आता है। पशुपालन का मतलब क्या होता है? पशुओं का पालन, गाय भैंस भेड़ बकरी का पालन करना, जिससे कि हमको उनसे इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल पाए, आर्थिक सहायता, आर्थिक उपज मिल पाए। इसलिए हम लोग उनको क्या खिलाते हैं? अब पशु है तो उनको क्या लगता है? चारा लगता है। उस चारे की व्यवस्था, उस चारे की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, उस चारे में न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारे पशु को न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, उसका रिसर्च कहाँ पर है? इसको बोलते हैं फॉडर। फॉडर यानी कि ग्रासलैंड या फॉडर का एक ही मतलब होता है चारा। चारे की व्यवस्था कैसे करेंगे, कौन सा चारा लगाएंगे, चारे की ऐसी कौन सी वैरायटी बनाएं जिसमें कि पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो, जो कि हमारे पशुओं के लिए पचनशील हो। ठीक है, चारा आपको पता होगा, एक्चुअली चारे में क्या होता है? फाइबर होता है, जो कि पशु पचा लेते हैं, लेकिन कोई कोई चारे में बहुत ज़्यादा रेशा हो जाता है, फाइबर हो जाता है, उसको पशु नहीं पचा पाते हैं। इसीलिए जो चारे के ऊपर अनुसंधान कहाँ होगा? झांसी उत्तर प्रदेश में होगा।
अगला क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वा कल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एक्वा एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या होता है, कृषि सूक्ष्म बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। ये कहाँ पर है, रांची, रांची कहाँ पर है, झारखंड में, कहाँ पर है, झारखंड में, कहाँ पर है, झारखंड में। तो आपसे कोई पूछेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, रांची, झारखंड में। इसको बायोटेक्नोलॉजी का एक और बहुत फेमस नाम है जैव प्रौद्योगिकी, जैव कृषि जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी कहाँ पर है, रांची, झारखंड में। अगला एक बहुत ही खतरनाक इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के बारे में तो कई बार पूछा जा चुका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IIHR, IIHR। कहाँ पर है ये, बेंगलोर में है, बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में, कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के पास में बेंगलोर, ठीक है, महाराष्ट्र से टच होता है बेंगलोर, ठीक है। ये IIHR के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग अलग से लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। कब हुई थी, 1968 में, हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। अभी हॉर्टिकल्चर रिसर्च क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, बागवानी, बागवानी क्या होता है, ठीक है, बागवानी क्या होता है, फल, सब्जी, फूल, ठीक है, प्रोसेस्ड वेजिटेबल, सब्जी या फल की प्रोसेसिंग करना, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। इस बारे में इसका हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इस बारे में किस में पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा एक सब्जेक्ट आएगा पूरा हॉर्टिकल्चर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोग ये याद कर लीजिए कि IIHR कहाँ पर है, बेंगलोर, कर्नाटक में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में। कब हुई थी, 1968 में। अगला है ICR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम, ठीक है, नेचुरल रेजिन्स एंड गम। ये होता है हमारा कहाँ पर है, रांची में, कहाँ पर है, रांची, रांची बता ही चुका हूँ कहाँ पर है, झारखंड में है, कहाँ पर है, झारखंड में। क्या होता है ये रेजिन्स एंड गम, देखिए, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जो कुछ कोनिकल पेड़ ऐसे होते हैं जिससे कि हमको प्राकृतिक तरीके से नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स मिलते रहता है, तो उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको मेडिसिन या पेंट फैक्ट्री में या फिर और भी किसी किसी कामों में उपयोग किया जाता है। तो ऐसे पेड़ों का अध्ययन, ऐसे रेजिन्स का, ऐसे गम्स का अध्ययन किस में किया जाता है, इस ICR के इंस्टीट्यूट में। ये कहाँ पर है, रांची, झारखंड में। कोई दिक्कत है क्या, चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, आपको दिख रहा है नीचे का, चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ठीक है। पल्स का मतलब होता है दलहन, 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 या इसको दाल बोल ले, ठीक है, पल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ये कहाँ पर है, कानपुर, और कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। जैसे कि नाम से लग रहा है कि इस इंस्टीट्यूट में किसके बारे में पढ़ा रिसर्च होगा, पल्स के बारे में, यानी कि दलहनों के बारे में। किसके बारे में होगा, दलहन के बारे में। कोई दिक्कत है क्या, चलिए। तो बताएंगे मेरे साथ जल्दी जल्दी कि ग्रासलैंड एंड फोल्डर के लिए रिसर्च कहाँ पर है, तो झांसी में है, कहाँ पर है, झांसी में। अगला क्या था, एक्वा एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, रांची में ही है। ग्रासलैंड एंड फोल्डर के लिए झांसी में है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए रांची में। रांची कहाँ पर है, झारखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर मतलब कि बागवानी के लिए अनुसंधान संस्था, कहाँ पर है, बेंगलोर या कर्नाटक में। नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स कहाँ पर इंस्टीट्यूट है, रांची या झारखंड में। अगला था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स, पल्स रिसर्च यानी कि दालों के लिए अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर, उत्तर प्रदेश में है, कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। चलिए, आपको रीड मारिए इसको जल्दी जल्दी।
आपको एक नीचे पीली पट्टी नज़र आ रही होगी, ये हमारे कोचिंग के बारे में कुछ विशेषताएँ लिखी हुई है। अगर किसी छात्र को अगर किसी छात्र को किसी भी प्रकार की कृषि संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो इस नीचे दिए गए संपर्क पर आप फ़ोन या कॉल करके पूछ सकते हैं, या पर यहाँ पर आके मिल सकते हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूट है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि बाग मुगलिया भोपाल में है। ठीक है? अगर आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है, सुनहरा बनाना है, तो जल्द से जल्द हमसे जुड़िए। हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही सुविधा देते हैं। ठीक है? ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये तो ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन ये और इसको अगर हम लोग को डिटेल में ले जाना है, तो आपको यहाँ पर आके संपर्क करना पड़ेगा। आप हमसे रूबरू हो पाएँगे, हम आपसे आमने-सामने बात कर पाएँगे। ठीक है? हमारा यहाँ बाग मुगलिया में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप एनी टाइम 10 से लेकर 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर आके विज़िट भी कर सकते हैं। हमारे पास कई प्रकार के कोर्स चलते हैं, चाहे वो पीएटी हो, चाहे वो आईसीआर हो, सीयूईटी हो, या फिर एग्रीकल्चर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद होती है, सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। अलग-अलग बैचेस चलती है, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ या नोट्स या प्रिंट आउट या डीपीपी, टेस्ट एनालिसिस, रिज़ल्ट डिस्कशन, सारी प्रकार की व्यवस्थाएँ हमारे पास मिलती है, वो भी बहुत ही कम शुल्क में। तो जिस भी बच्चे को अगर इंटरेस्ट आ रहा है कि वह एग्रीकल्चर में भविष्य अपना बनाना चाहता है, तो जल्द से जल्द संपर्क करिए। बैचेस जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बैचेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बैचेस हमारी ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। जो अगली हमारी जो बैच होगी, वो 15 अगस्त के बाद शुरू होगी। जो हमारी अगली बैच होगी, वो 15 अगस्त के बाद शुरू होगी। तो अभी आपके पास में कुछ 5-6 दिन बचे हुए हैं। उस दौरान आपको जल्दी से जल्दी पता लगा ही लीजिए, क्योंकि ये बैच जो होगी, अगर ये फुल होगी तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास हम लोगों ने डिस्काउंट ऑफ़र रख रखा है, ठीक है? रक्षाबंधन हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, ठीक है? यहाँ पर एक ऑफ़र चल रहा है 15 अगस्त के लिए, और उसके बाद तो राखी आ जाएगी, है ना? राखी कब है? 19 को है। तो 15 और 19, तो 15 से लेकर के 20 तक जो है वो हमारा ऑफ़र चल रहा है, ठीक है? आपको शुल्क में छूट मिल जाएगी, उसके बाद नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी आप लोग आइए, संपर्क करिए इंस्टीट्यूट में। अगर आपसे ऑफ़लाइन आकर मिलना चाहते हैं, तो ऑफ़लाइन आकर मिलिए, ठीक है? तो क्लियर हो गया? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इस सॉइल साइंस को हम कहते हैं मृदा विज्ञान। आपको पता होगा कि हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर की जितनी भी क्रियाएं होती है, फसल कहाँ लगाई जाती है? मृदा में, मिट्टी में लगाई जाती है। तो उस मिट्टी की देखभाल करना भी जरूरी पड़ता है, कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट है, उसकी जुताई कब की जानी है, उसमें पोषक तत्व कितने हैं, कम है तो कितने हैं, कितने डालने हैं, सारी चीज़ें हमको किस में पढ़नी पड़ती है? मृदा विज्ञान में। मिट्टी कैसे बनी, कितने साल लगते हैं, ठीक है? फिर इसी सॉइल साइंस में हम लोग फर्टिलाइज़र या उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं, कि हमारी फसलों को उर्वरक कितना लगता है, फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर कितना लगता है, ठीक है? तो ये सॉइल साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल कहाँ पर है भाई? भोपाल है मध्य प्रदेश में। भोपाल आपको पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, ठीक है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, और भोपाल में ही हमारा इंस्टीट्यूट भी है, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। स्पाइसेस क्या होता है? मसाले। देखिए, मैं चाहता तो इसको हिंदी इंग्लिश को पूरा हिंदी में पूरा कन्वर्ट करके लिख लिख देता, लेकिन टाइम ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन हमारे पास, हम सोचते हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ भी दे पाएँ। अब आपको पता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये रिसर्च का मतलब भी पता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है? स्पाइसेस, मसाले के लिए अनुसंधान संस्थान। भारत, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय और अनुसंधान संस्थान तो सेम है, बदल क्या रहा है? कभी मसाला, कभी काजू, कभी सॉइल, कभी कुछ। तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? इम्पोर्टेंट ये है कि किस
के पर डिपेंड है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो किसके ऊपर? मसाले के लिए। कहाँ पर है? कैलीकट। कैलीकट कहाँ है? केरला में है। कहाँ पर है? केरला में है। कालीकट कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, स्पाइसेस पर से एक बात आई, एक बात याद आ गई स्पाइसेस पर से। मसाले, देखिए यार, एक बात याद आ गई है, एक बात क्या दो बात याद आ गई है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप लोग बगल में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख ले लो, लिख लेना कि भारत भारत को मसालों भारत को मसालों का देश कहा जाता है। भारत को मसालों का देश कहा जाता है। क्या हो गया? भारत को मसालों का देश कहा जाता है। क्या पॉइंट था? भारत को मसालों का देश कहा जाता है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी होंगे यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? इंडिया इज नॉन इंडिया इज नॉन एज कंट्री ऑफ स्पाइसेस। कंट्री ऑफ स्पाइसेस। भारत को मसालों का देश कहा जाता है। मसालों का देश, या फिर इसको बोल देते हैं मसालों का घर कहा जाता है। घर भी, मसालों का देश भी कहा जाता है भारत को, और मसालों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, कंट्री या होम टाउन ऑफ स्पाइसेस। होम टाउन ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, आपने लिख लिया होगा। लिख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैं हट जाता हूँ तब तक। ठीक है, पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? ये पॉइंट हो गया। अगला इसी में पॉइंट लिख लीजिए, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस इज इन इंडिया। ठीक है, हिंदी में क्या पॉइंट लिखेंगे? सर्वाधिक मसालों का उत्पादन। ठीक है, अगर आपको राइटिंग ना समझ में आए तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर राइटिंग जमाने लगे तो भाई टाइम लग जाएगा, आप जानते हैं। सर्वाधिक मसालों का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, भारत में होता है। इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूँ मैं, कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस इज इन इंडिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वाधिक मसालों का उत्पादन भारत में होता है। सही बात है, इसीलिए भारत को क्या बोल दिया गया? मसालों का घर या मसालों का देश। दोनों ही चीजें क्या कर रही है? लिंक कर रही है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। शुगर केन को हम लोग बोलते हैं गन्ना। गन्ना, या कहीं कहीं पर इसको साठा भी कह देते हैं, साठा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, IISR इसका इंपॉर्टेंट भाई, शॉर्ट फॉर्म IISR। IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ पर है? यूपी। कहाँ पर है? लखनऊ, यूपी। आपको पता होगा कि लखनऊ यूपी की क्या है? राजधानी भी है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं IIVR। सब्जी को बोलते हैं सब, वेजिटेबल बोलते हैं सब्जी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है ये?
वाराणसी कहाँ पर है ये? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है? यूपी में। वाराणसी के बारे में आपको एक और बात पता होगी, 2-3 बातें हैं, ठीक है। पहली बात तो यही है कि वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा, आपने ये हो गया IIBR सब्जी। दूसरी बात आपको पता होगा, दूसरी बात क्या है कि हमारे देश में बहुत ही कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें कि एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, 3-4 यूनिवर्सिटी है केवल, उसमें से एक बहुत ही खतरनाक यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BAHU, जो कि कहाँ पर है? वाराणसी में ही है। ये इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है? वाराणसी में है। आप लोग लिखिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदी में बोलते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ पर है ये? वाराणसी में है। और वाराणसी में तो आपको पता होगा एक और चीज़ है, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ। ये इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ पूछेगा नहीं काशी विश्वनाथ कहाँ है, ये आपकी जानकारी के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज के लिए है। तो BHU कहाँ पर है? वाराणसी, यूपी में है। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और वाराणसी में ही क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस काशी विश्वनाथ। आगे बढ़े। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ इंस्टीट्यूट देखे हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, यानी कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, कहाँ पर है ये? भोपाल में है। अगला क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, कहाँ पर है? कालीकट, केरला में। अगला क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, गन्ने के लिए कहाँ पर है? लखनऊ में। और वेजिटेबल के लिए कहाँ पर है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़े। अगला है ICR, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ICR, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नार्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं नार्म। नार्म, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, कहाँ पर है ये? हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पर है भाई? पहले बता चुके हैं, तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि इस ICAR नार्म की जो इस्टाब्लिशमेंट थी, इस्टाब्लिशमेंट, इस्टाब्लिशमेंट, स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अगला क्या पॉइंट है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखिए ये बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? देखिए एग्रीकल्चर में एक होता है, देखिए एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? देखिए बायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है कि किसी, मान लीजिए कि कोई एग्रीकल्चर की क्रॉप है, एग्रीकल्चर को कोई भी, एग्रीकल्चर को परेशानी दो ही चीज़ों से पड़ सकती है, या तो इसका कारण बायोटिक होगा या तो एबायोटिक होगा। बायोटिक मतलब कि वह कारण जो क्या हो? जीवित हो। वह कारण जो क्या हो? जीवित हो, उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक। और वह रीजन जिससे कि एग्रीकल्चर क्रॉप को नुकसान पहुंच रहा है और वो अजीवित है, मृत है, तो वो क्या हो जाता है? एबायोटिक। बायोटिक क्या क्या हो सकते हैं भाई? कीट पतंगे, जानवर, जंगली सुअर, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? बायोटिक, जो कि जीवित है। लेकिन एबायोटिक क्या हो सकते हैं? एबायोटिक मान के चलिए कि कोई ये वीड हो गया, वीड यानी कि खरपतवार, सुना होगा आप लोगों ने, वीड यानी कि खरपतवार। खरपतवार से हमारी फसल को नुकसान हो गया, वो क्या हो गया? एबायोटिक स्ट्रेस हो गया। आगे एबायोटिक स्ट्रेस भी आएगा। एबायोटिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा? जैसे खरपतवार से नुकसान हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? मान के चलिए कि मशीन मशीन आती है, मशीन मान के चलिए अनियंत्रित होकर खेतों में घुस गई, उसने उसे नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस और क्या हो सकता है? मान लीजिए कि बिजली कड़क गई, या बिजली गिर गई, या बहुत ज़्यादा पानी आ गया, या बाढ़ आ गई, या ऐसा कुछ भी आ गया, भूकंप आ गया, उससे हमारी फसल बर्बाद हो गई, तो ये क्या होता है? एबायोटिक स्ट्रेस। ये अजीवित है। लेकिन जीवित कौन कौन हो जाते हैं?
कीट पतंगे, एनिमल, ठीक है, ये हमारे चूहे, इंसेक्ट, ये सारे क्या हो जाते हैं, बायोटिक स्ट्रेस। हम भी बायोटिक स्ट्रेस हो सकते हैं। अगर हम लोगों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया, इसका मतलब हम लोग भी बायोटिक स्ट्रेस हो गए। स्ट्रेस मतलब होता है क्या, परेशानी। अगर किस फसलों को परेशानी हो रही है किसी भी वजह से, तो क्या हो जाता है, स्ट्रेस। तो बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, रायपुर। रायपुर कहाँ पर है भाई, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। अगला इंस्टीट्यूट, अब बायोटिक पढ़ लिया तो एबायोटिक भी पढ़ना पड़ेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये कहाँ पर है, ये है मालेगांव। ये कहाँ पर है, मालेगांव। मालेगांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र। तो ये आपको दोनों ही याद करना पड़ेगा कि मालेगांव, और मालेगांव भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपको अगर सिटी में नाम आएगा तो क्या लगाना है, मालेगांव, और अगर किसी राज्य का नाम आ गया तो क्या लगाना है, महाराष्ट्र लगाना है। ठीक है। कुछ ही बचे हैं, कुछ ही बचे हैं। देखिए यार, इस इस सीरीज का बेसिक सा मतलब है, इस सीरीज जो हम लोग यूट्यूब पे चला रहे हैं, इसका बेसिक सा मतलब है आपके ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है, अगर आपको ज्ञान है भी तो उसमें वृद्धि करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिसको ज्ञान होगा वो लोग रिवाइज करेंगे, जिसको नहीं होगा वो लोग हमारे साथ पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग आज ये एबायोटिक स्ट्रेस तक रखते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस तक आज हम लोग जो है वो ए बायोटिक स्ट्रेस तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग इस 44 से शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ में एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक क्लास ले चुके हैं, ये हमारा यूट्यूब सीरीज का दूसरा क्लास है, जिसको कि हम लोग बेसिक एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, सामान्य कृषि विज्ञान। ठीक है, हम लोग ऐसी समय समय पर रोज क्लासेस डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग यूट्यूब पे जाके सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल नाम के चैनल को आप लोग लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कोई सी भी नोटिफिकेशन आती है, कोई सा भी नया वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित या किसी भी विषय से संबंधित अगर कोई नया टॉपिक या नया वीडियो बनता है तो आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान झोंक देंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो हम लोग क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। नमस्कार।